नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज के दिन शिक्षा के ऊपर बात करूँगा। बेसिकली एआई का शिक्षा पे क्या असर पड़ेगा और किस तरह से कौन सी स्टार्टअप आइडियाज़ हो सकते हैं या कौन सी हम अपने जैसे किस तरह से हम एआई का यूज़ अपने अगर हम शिक्षक हैं या टीचर हैं तो हम किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं अपने कार्यशैली को मॉडर्न बनाने में और स्टूडेंट्स के लिए भी कि किस तरह से वो अपने एजुकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। शिक्षा और हेल्थ केयर आई थिंक दो बहुत इम्पोर्टेंट जो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए मैं इस शिक्षा को सबसे पहले कवर करूँगा। अगले वाले में हम हेल्थ केयर पे किस तरह से एआई को यूज़ किया जा सकता है, उसके बारे में बात करूँगा। तो इस पे अब क्वेश्चन बनता है कि यार सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जेन एआई या एलएलएम क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, या ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, किस तरह से अभी यूज़ हो रहा है। तो बहुत शॉर्ट में ही बताऊँगा, बहुत डीपर लेवल में जाऊँगा नहीं, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए ही वीडियो बनाना है, छोटे बनाना है जो लोगों के लिए यूज़फुल हो और क्वेश्चनिंग पे ही मोड रहेगा। तो एल एल एम क्या है, आप जाएंगे chatgpt.com, चैट जीपीटी की एप्लीकेशन भी आती है और भी बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स हैं। डीप सीक एक मॉडल, मतलब मॉडल बेसिकली होता है कि अलग अलग कंपनीज अपने मॉडल को एक समझ लीजिए आप कि एक वर्जन्स हैं। वर्जन मतलब कि अलग अलग वर्जन्स अलग अलग कंपनीज द्वारा अलग अलग प्रोडक्ट बनाए गए हैं, लेकिन बेसिक फंक्शनैलिटी सेम है। फंक्शनैलिटी ये है कि आप उसको क्वेश्चन पूछेंगे ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज में और वो आपको रिप्लाई करेगा उसी उसी तरह से। तो लगेगा कि जैसे आप किसी इंटेलिजेंट पर्सन से बात कर रहे हैं जिसको बहुत सारी वाइड टॉपिक्स पे पूरे वर्ल्ड की नॉलेज है। और उसके ऊपर फिर उसके ऊपर भी आप उसको प्रोफेशनली जैसे कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ट्रेन कर सकते हैं। जैसे मैथ्स के लिए है तो मैथ्स के लिए अलग से उसको वो उसकी एक्सपर्टीज़ बना सकते हैं कि वो मैथ्स की ही प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको देगा। तो इस तरह से एक एग्जांपल्स मैथ्स जीपीटी है। बेसिकली वहाँ पे आप मैथ्स के क्वेश्चन डालेंगे, वो मैथ्स के आंसर आपको पूरा एक्सप्लेन करके देगा, या आप उससे क्वेश्चन भी बनाने के लिए बोल सकते हैं। तो किस तरह से शिक्षा को अभी प्रभावित करता है, कुछ एग्जांपल्स में बताऊंगा। जैसे खान अकेडमी का अगर आपने नाम सुना होगा, खान अकेडमी एक नॉन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। वो बेसिकली उन्होंने काफ़ी डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र फील्ड में काफ़ी काम किया हुआ है। तो उनकी ऐप पे जाएंगे अगर, तो बच्चों के लिए उन्होंने हर एक टॉपिक पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस कंटेंट डाल रखे हैं। और वही एक्चुअली फोरफ्रंट पे भी है अगर देखा जाए तो, किस तरह से एआई अडॉप्ट यूज़ करके अब एजुकेशन को और इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अभी तक जो एआई का यूज़ था वो पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, फीडबैक स्टूडेंट्स का लेने के लिए, वो सब मोर फोकस था। लेकिन अब एडवांस्ड और कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं जो और नेचुरल तरीके से उसको टीचर्स और बच्चे यूज़ कर पाएँ, वो तो अडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए उन्होंने पहले क्या नाम है, खान मीगो नामक एक नाम का एक ऐप बनाया है जो एआई को यूज़ करता है, चैट जीपीटी को पीछे। और टीचर्स के लिए है, बेसिकली टीचर्स या पेरेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, या स्कूल्स, वो लोग स्कूल्स भी उनसे कोलैबोरेट करके अपने स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट बनवा सकते हैं। तो उसमें मेन फीचर्स है क्लास प्लान, जैसे कि बनाना हुआ, किस तरह से कोर्स को नेविगेट करना है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करना, ये सब चीज़ें उन्होंने इस वाली ऐप में बनाया है। तो इस तरह से देखें तो स्कूल एजुकेशन में तो काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है। और प्राइवेटली अगर कोई स्टार्टअप की तरह इसको लेना चाहता है तो इस तरह के सिस्टम्स बना सकते हैं, मतलब अलग अलग, जैसे कि टीचर्स के लिए टीचर को एज ए टीचर असिस्टेंट बनाए, जिसमें कि टीचर का काम आसान करे। जैसे कॉपी चेक करने का है, बहुत टाइम लगता है। असाइनमेंट बनाने का काम है, बहुत टाइम लगता है अगर मैनुअली आप बनाते हो। तो उस काम में वो असिस्ट करेगा। देखिए, इसमें डिस्क्लेमर ये है कि चैट जीपीटी या ये जो सिस्टम्स हैं बहुत ही ज़्यादा अभी रिलायबल नहीं है। तो अगर वो कुछ भी क्वेश्चन से आंसर बनाता है तो आपकी एक्सपर्टीज़, दैट्स वाई टीचर्स के ही लिए रिलीज़ किया गया पहले कुछ ऐप्स, क्योंकि टीचर वो है, उसको पता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे क्या क्वेश्चन और आंसर्स हैं, उसकी करेक्टनेस आपको वेरीफाई करनी होगी। उसके बाद एक्चुअल में उसको तो एक रिव्यू, ह्यूमन ह्यूमन इन द लूप बोलते हैं, वो ह्यूमन को उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप उसको
एज ए असाइनमेंट दे सकते हैं। तो इस तरह से कुछ स्टार्टअप्स ऐसी बनेंगी जो केवल स्पेसिफिक किसी डोमेन में काम करेंगे, जो टीचर्स को या प्रोफेसर्स को या ट्यूटर्स को असिस्टेंट एज एन असिस्टेंट काम करें, उनको ऑप्टिमाइज़ करें, वो ज़्यादा ध्यान दे पाएँ अपने कि किस तरह से वो स्टूडेंट्स को पढ़ाएँ, ना कि रेगुलर क्लास प्लान बनाने में या असाइनमेंट बनाने में या कॉपी चेक करने में ज़्यादा इस वो करें। और उनको क्विक समरी बहुत अच्छी मिल जाएगी स्टूडेंट के बारे में। थोड़ा पर्सनल भी बात कर सकते हैं, जैसे कि किसी टीचर स्टूडेंट्स के समरी बता देगा वो, इस टॉपिक में ये कहाँ पे वीक है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से आप कोई अगर ऐप बनाता है तो वो बहुत यूज़फुल होगा। और उस पे आई थिंक सब्सक्रिप्शन भी टीचर्स ज़रूर 1000-2000 रुपये महीना, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी वो आप मल्टीपल डॉलर्स में कर सकते हैं। तो एक स्टार्टअप आइडिया ये है। इस पे क्वेश्चन ये है कि ये कैसे फ्रेम कर रहा हूँ मैं, और कि किस तरह से हम चैट जीपीटी जैसे टूल्स का यूज़ करके टीचर्स के लिए एक असिस्टेंट बनाए। ये पहला जो आइडिया है, राइट। अब दूसरा है कि जो एजुकेशन रिसीव कर रहा है उसके लिए क्या करना है। तो कौन से लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, मतलब कि कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। तो और बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो मोबाइल एप्लीकेशन हो गई या वेबसाइट से जो एक्सेस कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं पर्सनल लर्निंग में। तो बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं जो आउटडेटेड एआई है या पहले की एआईज हैं। तो उस ऐप्स में क्या होता है कि आपको कई जगह इधर उधर क्लिक करना है, उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको उसमें यहाँ जाना वहाँ जाना, ये कोर्स सर्च करना, वो करना है। वो थोड़ा इजी हो जाएगा। पहला एडॉप्शन वो है कि एआई यूज़ करके उसको ह्यूमन, मोर ऑफ ए इजी टू यूज़ ह्यूमंस के लिए हो जाएगा। जैसे कि आप उसको वॉइस कमांड के रूप में बता सकते हैं, अच्छा मेरे मेरे लास्ट टेस्ट का रिजल्ट बताओ। इस तरह से आपने ऐप को बोला तो वो आपको रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन तुरंत डिस्प्ले करने लगेगा। ना कि आपको जैसे लॉगिन करो तो यहाँ क्लिक करो रिजल्ट्स पे, रिजल्ट्स के बाद आपने ये पहला टेस्ट लास्ट टेस्ट यूज़ किया, फिर उसके बाद पेज आएगा, तो वो चार जो 10 सेकंड लग रहा है वो आपको 1 सेकंड में आंसर मिल रहा है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन हुआ कि कैसे। और ये अगर आप बहुत बार करते हो दिन भर में तो कितना टाइम बच रहा है। तो एक ये इम्पैक्ट जो सबसे पहले जनरली जो करंट ऐप्स हैं वो अडॉप्ट करेंगे इस चीज़ को। लेकिन अगर दूसरे तरीके से हम देखें तो होलिस्टिकली एक तरह से असिस्टेंट हर एक सब्जेक्ट के लिए बन सकता है, हर एक क्लास के लिए बन सकता है। जो आप अगर कोई भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं, जैसे कि अब 7th में 8th में जो बच्चे हैं उनको असिस्टेंट चाहिए कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो वो पूरा 8th क्लास के हर एक सब्जेक्ट के लिए बनाया जा सकता है। और उसमें ये एडवांटेज है कि 8th क्लास की आप इंफॉर्मेशन जो बच्चे की नॉलेज है टिल 7th, वो चीज़ एज ए कॉन्टेक्स्ट या एज ए इंस्ट्रक्शन एआई को बता सकते हो कि गिवन दैट कि ये चीज़ें आती हैं इस बच्चे को, तो इसके हिसाब से किस तरह से अब हमारा प्लान होना चाहिए उसको एजुकेट करने के लिए। तो इस तरह से हर एक क्लास के लिए मेरे हिसाब से टारगेट किया जा सकता है, या एट क्लास तो बहुत ही ग्रैनुलर लेवल पे हो जाएगा, तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। चलो प्राइमरी के लिए अलग, सेकेंडरी हायर स्कूल के लिए अलग, सेकेंडरी स्कूलिंग के लिए अलग, फिर कॉलेज के लिए अलग, कॉलेज में भी अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग। तो इस लेवल पे मोस्ट प्रोबेबली और बेसिकली काम क्या है उसमें ये रहेगा कि आपको एक्सपेरिमेंट कर करके उसके प्रॉम्प्ट्स करेक्ट करने होंगे। अल्टीमेटली बिहाइंड जो द सीन वो कोई पब्लिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल ही कॉल कर रहे होगे, लेकिन जो गार्ड रेल्स है, गार्ड रेल्स मतलब सिक्योरिटी, प्राइवेसी ना लीक हो, किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ना लीक हो, वो इन्फॉर्मेशन आप बिल्ड करोगे उसमें। तो इस तरह से। और तो ये एडवांटेजेस है। तो एक सबसे पहला एडवांटेज तो आपको स्टूडेंट्स को मिलेगा इस ऐप के थ्रू कि उनकी टाइम बहुत ज़्यादा बच सकता है। बहुत सारे रिपीटेटिव टास्क जो हैं जो बार बार करने पड़ते हैं, जो इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं, नोट मेकिंग का। अब जैसे नोट्स में क्या होगा कि कई बार लॉस्ट हो जाता है या राइटिंग समझ में नहीं आती, एक बार लिखती है। तो उसमें ये है कि आप ये राइटिंग फॉर्म में करके आपने अपलोड कर दिया इमेज, तो उसकी एक रिटेन वर्जन चैट जीपीटी या इस तरह की एप्लीकेशन बना सकती है। तो वो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। तो इस तरह से एक तरह से डिजिटाइज करने के लिए वो एक बहुत ईजी तरीका हो गया कि आपने हैंड राइटिंग में लिखा, हैंड राइटिंग से आपने ट्रांसफ़र कर दिया, क्लास में जो नोट्स बनाए थे उसको आपने ऑनलाइन करके कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो कोई लिमिटेशन नहीं कि यार घर में ही बैठ के करना है। तो अभी क्या है कि 10th क्लास में इतनी सीरियस एजुकेशन होती है कि कोई प्लानिंग, अब हम लोगों की मेरी डॉटर 10th क्लास में, अब हम प्लान कर चुके हैं कि यार कहीं नहीं जा सकते।
घूमने घूमने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई पढ़ना है। अब अगर ऐसी टूल हो जो हमारे पास, जो हम कहीं भी उसका जो भी पर्सनल मटेरियल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई ऐप में, पर्सनल मटेरियल है जैसे कि नोटबुक्स है, हैंड रिटन नोट्स हैं, जो वो अगर डिजिटाइज होकर उसी फॉर्मेट या उसके सिमिलर फॉर्मेट में आ जाए तो वो बड़ा यूज़फुल रहेगा। तो हम लोग फिर कहीं भी इंडिपेंडेंट है ना, कि कहीं लोकेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, तो छुट्टियों में भी जाओ, वो पढ़ता रहेगा या इस तरह से। अच्छा, और दूसरा जो है असिस्टेंट चाहिए होती है एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो एक्सप्लेनेशन हर एक टॉपिक पे बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन आपको इस ऐप के थ्रू मिल सकती है। तो जो भी ऐप बनाएगा उसमें बेसिकली क्या करना है कि वो क्वेश्चंस लेके उसके बाद वो आंसर्स देख सकता है कि कौन से आंसर उसमें सही बता रहा है, नहीं बता रहा है। नहीं सही बता रहा है तो आप और इंस्ट्रक्शंस डालो और अटेंड करो। तो मतलब एग्जीक्यूशन में नहीं जाते हैं, मतलब इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं कि एक ये तरीका हुआ कि कैसे आप उस तरह के असिस्टेंट बनाएं। अच्छा, तो एक तो मटेरियल के ऊपर हो गया, दूसरा जो है अब फीडबैक। फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इमीडिएट अगर फीडबैक मिलता है तो आप जान सकते हो कि स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली। तो फीडबैक वाले में जहाँ पे ग्रेडिंग हुई, ग्रेडिंग के बाद आपने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चला कि तो जो एआई की एबिलिटी है वो है कि वो बहुत ही डिटेल तरीके से आपको बता सकता है कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम जो आपने अगर कहीं पे मान लो कोई क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया या अलग गलत अप्रोच ली तो उसके थ्रू वो पीछे से बताएगा कि शायद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इस तरह से बहुत क्लियरली आप फंडामेंटल फर्स्ट प्रिंसिपल में जा सकते हैं कि अच्छा ये बेसिक मेरे साथ शायद मेरा क्लियर नहीं है, तो वो बेसिक बना सकते हो। तो ये यहाँ पे एक बहुत ही हेल्पफुल चीज़ें बन सकती हैं। मतलब इसी केवल फीडबैक पे ही बन सकता है। टेस्ट पेपर मिला, जो आंसर्स है चेक करके आया, अभी उस टेस्ट पेपर को आपने अपलोड किया एआई में, टीचर ने एवेलुएट किया, वो तो अपने कमेंट्स डालेगा ही जितना उसको कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन और डिटेल जो आपका पहले से ही कॉन्टेक्स्ट पता है स्टूडेंट के बारे में कि और भी सब्जेक्ट्स में किस तरह से इसकी नॉलेज है, उसके बेसिस पे वो और होलिस्टिक फीडबैक दे पाएगा। तो उससे बहुत ही क्विक लर्निंग होगी, वो चीज़ है। अच्छा, तो कुछ ये पॉजिटिव पॉइंट्स है, लेकिन इसमें ध्यान देने की चीज़ें ये हैं। पहली बात तो एक्यूरेसी बहुत ही चैलेंजेस मैं बता रहा हूँ कि जिसको आपको ध्यान से, इसीलिए ऐप की ज़रूरत ही है, क्योंकि वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें बनानी है। तो पहली चीज़ सबसे ज़्यादा कि इनएक्यूरेसीज़ हैं, तो इनएक्यूरेसीज़ को कम करने के लिए ये ऐप का रोल रहेगा, जिसमें कि आप वेरीफाई करा के तब जो है कंटेंट या प्रॉम्प्ट्स में इनबिल्ट करोगे वो चीज़ें। दूसरा है कि डेटा गार्ड बेसिकली गार्ड करना प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स, वो एलएलएम में लीक ना हो जाए या उस तरह की। तो वो सारी चीज़ें आपको किस तरह से एनोनिमाइज फॉर्म में भेजना है इन सब एपीआईज को, जो जो कि मे बी नॉट इन द इंडिया, फिर इंडिया के बाहर वो एपीआईज कॉल कर रहे हो, तो वो डेटा बच्चों का आप लीक नहीं करना चाहते हो। तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, राइट। तो ये दो बहुत ही क्रिटिकल चीज़ें हैं। तीसरा है कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ना यूज़ हो, एआई का यूज़ करके बच्चे अगर उसको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम ये होगी कि लेजीनेस एक भी आएगी। पहली बात तो उनकी फाइंडिंग द सॉल्यूशन की कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो ज़्यादातर फिर टाइम स्पेंड होगा कॉम्प्रिहेंडिंग द सॉल्यूशन। बेसिकली सॉल्यूशन कुछ दिया उसने, आपने क्वेश्चन किया चैट जीपीटी को, उसने आंसर दिया, तो आंसर देने के बाद जो कॉम्प्रिहेंस करने की है वो ज़्यादा टाइम हमारा बीतेगा। अभी भी बीतता है यूट्यूब पे पैसिव ओवरराइडिंग, तो वो कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली ज़्यादा बीतेगा, ना कि फाइंडिंग द सॉल्यूशन। तो इसलिए ये मॉडल जो को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए बेसिकली मैथ खान खान वीगो ने क्या किया है कि वो डायरेक्ट आंसर नहीं बताएंगे। वो क्या करेंगे कि क्वेश्चन जो किया जिसने स्टूडेंट ने, उसके ऊपर वो काउंटर क्वेश्चंस करेंगे बेसिक्स में, और बेसिक जाने के हो सकते हैं इसको आता हो। उसको जब जब समझेगा तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच पे वो समझाएगा। तो ये अप्रोच इस ऐप में डाली जा सकती है इस तरह से। तो तो यही बेसिकली है दोनों स्टूडेंट और ट्यूटर्स के बीच में। मेरे हिसाब से इतना आई थिंक आज के लिए बहुत है। और बहुत सोचने वाली बात भी है, क्योंकि एआई हर एक फील्ड को इम्पैक्ट करेगा, और ये बहुत सही टाइम है कि अगर आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, तो दोनों से ही मेरी ये अनुरोध रहेगा कि इस एरिया में आप अपना कैपेसिटी बढ़ाएं, लर्न करें इन सब टूल्स को। और एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं ये कहूँगा कि वो इस पे न्यू ऐप्स बना के
या अपने आइडियाज़ को एक्सपेरिमेंट करें, इटरेट करें, देखें कि क्या कोई मॉडल बना सकते हैं उसके ऊपर, और आप बहुत ईज़िली इसको पब्लिश कर सकते हैं और डाल सकते हैं। तो अगर कोई आइडिया आपके पास होगा तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में शेयर करिए, और मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद आप सभी को। मेरे हिसाब से इसमें हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं, फिर से मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। एक तो बेसिकली जिज्ञासा ये है कि किस तरह से एआई स्टूडेंट्स की लाइफ को इजी करेगा और कैसे उनको हेल्प करेगा रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन करने के लिए। हमने कवर नहीं किया संस्कार और जो बहुत डिवाइडेड टॉपिक्स हैं समाज को बनाने में, तो वो सब भी किस तरह से हम कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस मैं एज ए क्वेश्चन ही छोड़ता हूँ कि आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं उससे। और दूसरा जो है टीचर्स के बारे में, टीचर्स किस तरह से वो, और बेसिकली जब यूज़ करोगे आप तो आपको ही समझ में आएगा कि अच्छा ये हो सकता है स्टूडेंट ने चैट जीपीटी या इस तरह की एप्लीकेशन यूज़ करके दिया हो, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन। पर्सनल एक्सपीरियंस में आ रहा है कि कई बार इंटरव्यूज़ में या जो डेवलपर्स कर रहे हैं तो उसमें वो पता चल जाता है कि हाँ ये यूज़ हुआ है, शायद ये प्रॉब्लम इसलिए आई है क्योंकि ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बताया। तो इस तरह से आपकी एबिलिटी बढ़ेगी कि आप कैसे और ज़्यादा हेल्प कर सको, कंट्रीब्यूट कर सको बच्चे के लिए। तो आज के लिए आई थिंक इसी पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हो कि एज ए टीचर क्या मैं इस तरह के टूल्स से, जो कि अभी मीडिया में दिखाया जाए कि मैं कि ये जॉब्स खा जाएगा, ऐसा ऐसा पता नहीं मुझे होगा कि नहीं होगा, लेकिन क्या मैं इसको यूज़ करके वही आपदा में अवसर, अब आपदा दिखाई जा रही है कि बहुत बड़ी आपदा आने वाली है कि नौकरियां नहीं रहेंगी बच्चों के लिए ये वो, लेकिन उसकी जगह अगर हम ये फोकस करें कि अच्छा मैं ये टूल्स को जान के देखूं कि कैसे मैं ये अपनी ही प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव करूं, अपने जो मेरी डिलीवरी है, जो मेरे कर्तव्य हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो मैं कैसे और बेटर कर पाऊँ। तो 3-4 साल तक तो अगर यही हम अगर कर लेते हैं और इन टूल्स के ऊपर अच्छी पकड़ हासिल कर लेते हैं तो बहुत ही आप उसको पार कर लेंगे। बेसिकली वो जो फेज़ जो है एंग्जायटी वाला फेज़ है वो नहीं रहेगा, क्योंकि अब इससे फ़ायदा ये भी कि आप नो कोई भी आपको मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू बता नहीं पाएगा कि आपको रियलिटी पता है कि क्या है। कोडिंग पे जैसे ये चल रहा है कि पूरा बिल्कुल ही ऑटोमेशन हो जाएगी, कोड ऑटोमेशन हो जाएगी प्रोबब्ली कुछ सालों में, बट नॉट नाउ, बिकॉज़ हम लोग तो यूज़ करते हैं और देखते हैं कि बहुत सारी कमियाँ रहती हैं जो कोड करता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होती है सिस्टम के बारे में, जब हम ओवर द ईयर्स काम करते हैं वो इन्फॉर्मेशन हम क्वेश्चन में डाल नहीं सकते, तो वो भी एक एबिलिटी है, एबिलिटी टू क्वेश्चन। तो इसीलिए जिज्ञासु चैनल का एक पर्पज़ ये भी है क्रिएट करने का कि अब जो मेन लर्निंग सो बेसिकली स्किल है, जो स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट होगी फ्यूचर में अगले, और ये मैं केवल अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और प्लस जो एडिशनल मेरे एक बैचमेट है संगीत पॉल चौधरी, वो काफ़ी स्कॉलर है इस फील्ड पे, तो वो उसके ही विचार हैं कि अब जो है आंसर्स क्या है वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बताएगा, क्या राइट क्वेश्चन करना है और किस तरह से उस क्वेश्चन को फ्रेम करना है जिससे आपको सॉल्यूशन मिल जाए ऑटोमेटेड तरीके से, वो डिसाइड करेगा कि आप एक्चुअल में कितने कैपेबल हैं। तो जिज्ञासु उसी, नॉट एग्जैक्टली ऑन द सेम प्रीमाइस, बट आई थिंक उस वो एक मोटिवेशन है, और वो मैं एक्नॉलेज भी करता हूँ, और थैंक्स टू संगीत पॉल, आई एम नॉट पर्सनली टॉक्ड अबाउट विद हिम, बट एक वो भी इंस्पिरेशन है इसके बारे में, इस चैनल को भी चालू करने में। तो या तो आई थिंक गुड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, तो बहुत अच्छा है, और ये ऑडियंस के बारे में और चीज़ें भी कवर करूँगा। अगले वाले में हेल्थ केयर के बारे में बात करते हैं। एजुकेशन के बारे में अगर कोई क्वेश्चन होगा कमेंट में डालिएगा। आपको कुछ समझ में आता है जो आपने देखा है तो वो भी डालिएगा कमेंट्स में, या कुछ समझ में आएगा तो ओके। तो ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपने पूरा यहाँ तक देखा है तो मैं बहुत ही आभारी हूँ आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।